हाय एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम एसओएल के एमबीए कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। जो स्टूडेंट 2023 में एसओएल से एमबीए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कोर्स स्ट्रक्चर से लेके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फ़ीस डिटेल, कब फॉर्म निकलेंगे, क्या सारा प्रोसीजर है, आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में कि किस तरह का ये प्रोग्राम है, कितने साल का ये कोर्स है। इस कोर्स को करने के लिए आपको मैक्सिमम 4 साल मिलते हैं और एमबीए आपका 2 साल का कोर्स है, जो कि सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, यानी कि हर 6 महीने में आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। ये प्रोग्राम AICTE और DEB UGC से अप्रूव्ड है। ऑल्दो 2023 के लिए एप्लीकेशन गई हुई है अप्रूवल के लिए। जल्द ही एप्लीकेशन जब अप्रूव हो जाएगी तो 2023 के भी एडमिशन शुरू हो जाएंगे। ऐसा ही सेट के हर साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो टोटल 4 सेमेस्टर का ये प्रोग्राम है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर 1 में सभी के पास कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जो आपके सामने हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, डेटा एनालिसिस, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, मार्केटिंग मैनेजर्स, HRM, बिजनेस कम्युनिकेशन और IT मैनेजमेंट। उसके अलावा सेकेंड सेमेस्टर में भी सभी स्टूडेंट्स के पास कॉमन सब्जेक्ट रहेंगे जो आपके सामने लिखे हुए हैं। उसके बाद एसओएल एमबीए के अंदर जब आपका सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप लोगों को समर ट्रेनिंग भी दी जाती है जो नॉन वर्किंग स्टूडेंट होते हैं, यानी कि ऐसे स्टूडेंट भी एमबीए कोर्स में इनरोल करते हैं जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं और जो अनएम्प्लॉयड हैं। जो अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स हैं उनको समर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी दी जाती है। इसके बाद आपका सेकेंड ईयर शुरू हो जाता है। सेकेंड ईयर के अंदर सेमेस्टर 3 में 3 सब्जेक्ट सभी के पास कॉमन रहेंगे और सेमेस्टर 4 में भी 3 सब्जेक्ट सभी के पास कॉमन रहेंगे। इन 3 सब्जेक्ट्स के अलावा आपको 5 सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे सेमेस्टर 3 में भी और सेमेस्टर 4 में भी। वो जो 5 सब्जेक्ट आपके होंगे वो स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग होंगे। इसमें आपका इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी, ये स्पेशलाइजेशन है जो आपको सेकेंड ईयर में 3rd या 4th सेमेस्टर में चूज़ करने हैं। ठीक है जी, तो ये स्पेशलाइजेशन है। टोटल आपको 5-5 सब्जेक्ट 3rd और 4th सेमेस्टर में चूज़ करने हैं। यहाँ पे जो 2022 का जो बैच इनरोल है, उस बैच के स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली है उसके अकॉर्डिंग सेकेंड ईयर में जब आप आओगे, 3rd सेमेस्टर में जब आप आओगे, 3rd और 4th सेमेस्टर में जो आपको 5-5 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, वो उसमें ये भी पॉसिबल है कि एक स्पेशलाइजेशन ना लेके मल्टीपल स्पेशलाइजेशन के आपको सब्जेक्ट चूज़ करने पड़े। क्योंकि यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट है एंटरप्रेन्योरशिप स्पेशलाइजेशन उसको लेना है, अब वो 2 सब्जेक्ट तो ये चूज़ कर लेगा सेमेस्टर 3 के लिए। अब सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट कहाँ हैं उसके लिए, मतलब सेमेस्टर 3 में 2 सब्जेक्ट तो वो चूज़ कर लेगा, लेकिन स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग 5 लेने हैं उसको, तो 3 सब्जेक्ट उसको दूसरे स्पेशलाइजेशन से लेने होंगे, यानी कि फाइनेंस से ले सकता है वो। अगर फाइनेंस चूज़ कर रहा है स्पेशलाइजेशन तो फाइनेंस के अंदर भी 5 सब्जेक्ट वो ले सकता है। अगर मान लीजिए फाइनेंस में आपको स्पेशलाइजेशन करना है लेकिन ये 5 सब्जेक्ट नहीं लेने आपको, तो कोई 3 इसमें से ले लो, 2 इसमें से ले लो। कुल मिलाकर आपको 3rd सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे जो आपके सामने हैं। आप मल्टीपल स्पेशलाइजेशन से भी सब्जेक्ट ले सकते हो। थोड़ा कोर्स के मीडियम की बात करते हैं। ये जो कोर्स है दोस्तों, ये इंग्लिश मीडियम में ही ऑफ़र करा जाता है। हर कोर्स का 100 नंबर का आपका पेपर रहता है, जिसमें से 70 मार्क्स आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के होते हैं और 30 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के भी होते हैं। पासिंग परसेंटेज की बात करें, मिनिमम मार्क्स जो आपको चाहिए पास होने के लिए हर सेमेस्टर में, वो चाहिए 45% एग्रीगेट और 40% इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी आपको लाने होंगे, जिसमें थ्योरी में अलग 40% और इंटरनल असेसमेंट में अलग से आपको 40% मार्क्स लाने होंगे। इसके अलावा फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट होने के लिए आपको फर्स्ट ईयर के एटलीस्ट 12 पेपर्स क्लियर करने होंगे। टोटल 16 पेपर्स फर्स्ट ईयर में होंगे, 8 सेमेस्टर 1 और 2 में। फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाने के लिए आपको टोटल 12 पेपर्स क्लियर करने होंगे और बचे हुए 4 सब्जेक्ट आपको सेकंड ईयर के साथ क्लियर करने होंगे, अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ। बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका है, ग्रेजुएशन के अंदर 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और आपका जो इसमें एडमिशन होगा वो ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर ही होगा। कोई एंट्रेंस नहीं है इसके अंदर, कोई कॉमन एडमिशन टेस्ट नहीं है, कोई कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है, आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन होगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। 80% वेटेज आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स को दी जाती है, 20% वेटेज दी जाएगी आपके वर्क एक्सपीरियंस को, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो। और यदि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है या करंटली आप एम्प्लॉयड हो तो एमबीए में एडमिशन के लिए आप लोगों को एनओसी भी इशू करवाना होगा, ठीक है। और अगर आप एम्प्लॉयड हो तो आपको वेटेज कुछ इस तरह से दी जाएगी। 20% वेटेज दी जाएगी जिनके पास 4 या उससे ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है, 15% की वेटेज दी जाएगी जिनके पास
3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस है। 2 साल वाले को 10% वेटेज, 5% वेटेज 1 साल वाले को, और बाकी 1 साल से कम एक्सपीरियंस है तो उसको कोई भी वेटेज नहीं दी जाएगी। याद रखिए ये जो एक्सपीरियंस का है ये मैंडेटरी नहीं है, आपकी सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। रिसेंटली कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप एलिजिबल हो, जो ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं उसी के बेसिस पर आपको मेरिट का आधार बनाया जाएगा। बाकी यहाँ पे कुछ अलग अलग कैटेगरीज़ की भी यहाँ पे लिखी गई हैं, इसको आप रीड आउट कर सकते हो। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग कैटेगरी वाइज, ठीक है। ये MBBS BDS कैंडिडेट्स के लिए है, और ग्रुप ए के जो एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट ऑफिस में उनके लिए क्राइटेरिया है, और भी सारी चीज़ें हैं, इनको आप रीड आउट कर सकते हो। और एडमिशन आपका मेरिट बेस ही होगा ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर। फ़ीस की बात करते हैं दोस्तों। फ़ीस जो MBA कोर्स की रखी गई है, देखिए सबसे पहले जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको भरना होगा, उसकी फ़ीस 250 रुपये लगेगी। और आपका जो SC ST और PWD कैंडिडेट है उनकी फ़ीस 100 रुपये लगेगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब निकलेंगे आपको बताया जाएगा, एक्सपेक्टेड है कि जुलाई में या अगस्त में अराउंड इसके फॉर्म निकल सकते हैं। इसके बाद प्रोग्राम फ़ीस की बात करते हैं। प्रोग्राम फ़ीस आपकी एनुअली है, 1 साल की फ़ीस है आप लोगों की, वो है आपकी 47,500 रुपये। जी हाँ, ये 1 साल की फ़ीस है, तो इट मीन्स 2 साल का जो MBA आप कोर्स करना चाहते हो वो लगभग 95,000 रुपये में आपका हो जाएगा, 2 साल का MBA। इस फ़ीस के अलावा आपसे एग्ज़ाम फ़ीस अलग से ली जा सकती है जो कि 800-900 रुपये की समथिंग होगी। इसके अलावा जब इसके ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे तो उसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे वो समझ लीजिए। फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा, सिग्नेचर चाहिए होगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए होगी 10th और 12th की मार्कशीट की, ग्रेजुएशन की मार्कशीट की, और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और अगर आप करंटली एम्प्लॉयड हो तो अपनी कंपनी से NOC आपको चाहिए होगा। स्टूडेंट ये क्वेरी करेंगे, सर अभी हमारा सेमेस्टर 6 का रिज़ल्ट नहीं आया है, तो इसके जो फॉर्म जब निकलेंगे तो क्या हम वो फॉर्म भर सकते हैं? देखो मोस्ट लाइकली आप ये फॉर्म भर सकते हो। SOL का ही ये कोर्स है, SOL के स्टूडेंट का रिज़ल्ट नहीं आया ये बात बहुत अच्छे से SOL को मालूम रहेगी, तो जो फाइनल ईयर वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा प्रोविज़न निकलेगा ज़रूर कि जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तो पोर्टल दोबारा से आपको मार्क्स अपडेट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, तो उस बात के लिए बिल्कुल निश्चित रहें। बाकी यार देखो जैसे भी अपडेट रहेगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहूँगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी लिखे गए हैं कि रिज़र्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ प्रोवाइड करना पड़ेगा, और सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन इशूड बिफोर द डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है, एडमिशन डेट से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सब चीज़ें हैं। इनकम सर्टिफिकेट है अगर फ़ीस कंसेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो सब चीज़ें इसमें लिखी गई। इसके अलावा यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, अगर आपका कोई गैप ईयर है, आपकी क्वालिफिकेशन 2022 या उससे पहले कंप्लीट हुई थी, तो इसमें कोई भी डिसएडवांटेज आपके लिए नहीं है, आपका एडमिशन नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही होगा। तो ये तो बात हो गई कोर्स की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, फ़ीस की। एडमिशन प्रोसीजर ब्रीफ में समझ लीजिए आप लोग किस तरह का होता है। पहला स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलता है, वो आप भर दोगे, उसके लिए लगभग आपको 20 से 25 दिन मिलते हैं, या हो सकता है 1 महीना भी मिल जाए। दूसरा स्टेप ये होता है कि आपने जो फॉर्म भरा होता है उसके बेसिस पर मेरिट तैयार होती है, मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर आती है। अब वो मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें जिन जिन बच्चों का नाम होगा उनको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। जिस पोर्टल से आपने फॉर्म भरा होगा सेम उसी पोर्टल पर पेमेंट के लिए लिंक आएगा, आप उस लिंक से जाकर पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपका एडमिशन सक्सेसफुल यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों से एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। MBA कोर्स जो करंटली SOL में चल रहा है उसमें करंटली 2000 स्टूडेंट इनरोल करे थे 2022 में। सीट्स काफ़ी ज़्यादा रखी थी MBA की, एक्सपेक्टेड था कि आई थिंक 20,000 सीट्स का इनका एक्सपेक्टेशन था, बट पिछले साल 2000 बच्चों ने ही अप्रॉक्स एडमिशन लिया, और पिछले साल ग्रेजुएशन में जिसके 50% भी थे उनका भी एडमिशन हो गया था। कहने को मेरिट बेस पे एडमिशन था, चूँकि इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो मोस्टली जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा था सबका एडमिशन हो गया था। तो क्या इस साल भी वही चीज़ होगी? इस साल इतना तो बिल्कुल कन्फर्म है कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन अब पहले से है कि हाँ जी SOL में MBA है। पिछले साल तक MBA जब तक SOL के एडमिशन शुरू हुए थे MBA के, तो काफ़ी स्टूडेंट ने कहीं और एडमिशन ले लिया था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो इस चीज़ के ध्यान में रखते हुए इस साल कंपटीशन बढ़ेगा, उसमें कोई दोहराई नहीं है। इसके अलावा दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता था, जो क्लासेस वगैरह होती हैं MBA की वो टाइम पर लग रही हैं। सेमेस्टर 1 में भी MBA की क्लासेस टाइम पर लगी थी, सेमेस्टर 2 में भी बाकायदा हर वीकली यहाँ पर MBA का टाइम टेबल रिलीज़ करा जाता है। जैसे करंटली 10 जून को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ आप देखिए 11 जून का टाइम टेबल यहाँ पर अवेलेबल है, ये सेमेस्टर 2 का है। तो क्लासेस में एज सच मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आई है स्टूडेंट को। क्लासेस क्वालिटी क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। ये क्लासेस जो लग रही हैं ये फ़िलहाल
सत्यकाम भवन में लग रही हैं, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, जो कि नॉर्थ कैंपस में ही है, दौलत राम कॉलेज के सामने है। अब इन फ्यूचर अगर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली क्लासेस का भी जो सेंटर्स हैं वो लोग बढ़ाएंगे। बाकी यही सब चीज़ें हैं। बाकी इसके अलावा फर्स्ट बैच की क्या राय है एमबीए की, हम कोशिश तो करेंगे कि इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया जाए कि एमबीए कोर्स इनरोल करने के बाद जो उनकी एक्सपेक्टेशन एसओएल से थी, क्या वो एमबीए कोर्स के थ्रू फुलफ़िल हो रही हैं या नहीं। बाकी वेबसाइट पर एमबीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस भी अवेलेबल है, आप ये सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है जी। और याद रखिए इंग्लिश मीडियम में कोर्स ऑफ़र करा जाता है, स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी आपको दी जाएगी एडमिशन होने के बाद। बाकी बस यही सब था दोस्तों एसओएल एमबीए के बारे में। और एडमिशन एक्सपेक्टेड हैं दोस्तों नेक्स्ट मंथ, ये शायद अगस्त के आसपास एडमिशन शुरू होंगे, तो मैं आप लोगों को ज़रूर से इन्फॉर्म करूँगा। तो यही सब था आज की इस वीडियो में। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।